Hello friends and welcome back to another fresh episode of your favorite tech show, Tech with TG. Well, आज के इस एपिसोड में I want extra attention from all of you. I mean, no jokes, no clever puns. आज बात को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इनोवेशन की रिक्वायरमेंट भी है, एट द सेम टाइम स्कोप भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट असिस्टिव टेक्नोलॉजी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव एके टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में तो टेक को कहा गया है द ग्रेट यूनिफायर. अब अगर आप सोच रहे हैं हाउ, व्हेन, व्हाई, मतलब दिस टर्म यूनिफायर, द सिंपल एग्जांपल वुड बी ऑफ योर फ्रेंड जो कि शायद आपसे काफी हजारों किलोमीटर दूर है, और विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन टैप यू आर बोथ एबल टू कनेक्ट ऑन अ वीडियो कॉल. हो गया ना यूनिफाई. बट इस यूनिफिकेशन का एक फिजिकल एस्पेक्ट भी है. थिंक ऑफ पीपल विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज. वो लोग जो शायद एक कंप्यूटर तक चल के जा भी ना पाए जहां से उन्हें वो वीडियो कॉल स्टार्ट करना है. वो लोग जो शायद ठीक से सुन ना पाए, या वो लोग जो शायद ठीक से देख ना पाए. What about these people? Well guys, this is where assistive tech comes in picture. I mean, ये एक ऐसा डोमेन है which kind of enables all these people to enjoy the same tech that you and me enjoy. And यहाँ पे because the situations are quite diverse, one solution fits all type का यहाँ पे कुछ हम example नहीं देख सकते हैं, because sometimes it's very different person to person. But over the years what we have seen is that assistive tech has kind of enabled millions and millions to come enjoy the tech the same way that we use on a daily basis. अब यहाँ पे the definition that I find the best suitable is kind of assistive tech is the tech which empowers everyone to be one like all of us. ये है the real unification. And guys, if you just look back at the history of this, it's not just like 10 years ago or 15 years ago कि एक मोबाइल फ़ोन में कुछ नया एप्लीकेशन आ गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और शायद वॉइस कमांड से फ़ोन को यूज़ कर लें या अपनी आँखों से यूज़ कर लें. Well guys, this goes way back. I mean, फिर चाहे वो हम बात करें फर्नीचर विद व्हील्स की, चाहे हम बात करें अबाउट सेल्फ प्रोपेलिंग व्हील चेयर्स की, या हम बात करें क्रचेज या स्पेक्टिकल्स की, हमने देखा है कैसे ओवर द ईयर्स with the help of assistive tech we kind of have enabled all these people जो शायद किसी disability से जूझ रहे हैं. It could be since birth, it could be accidental, लेकिन वो जब इस tech को use करते हैं they are more comfortable, they are more independent. Now of course we'll talk to an expert as well, but उससे पहले let's just explore that what is assistive tech and how it helps people with disabilities. असिस्टिव टेक वो टेक्नोलॉजी है, वो गैजेट्स हैं, इट इज दोज डिवाइसेस दैट हेल्प एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज. एंड येट हाउएवर इनकी नीड, डिमांड एंड यूसेज इन अपैरेंट यूज केसेस से भी ज्यादा है. असिस्टिव टेक इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू द एल्डरली. असिस्टिव टेक इज ऑफ एवरीडे इंपॉर्टेंस फॉर पीपल विद लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर्स लाइक डिमेंशिया. It doesn't just make day-to-day life better for them, that it does, but it goes way above and way beyond. Assistive technology लोगों को इंडिपेंडेंस की एक फीलिंग देती है. It gives them the chance to be self-dependent. ये उन्हें सोसाइटी का एक इंक्लूडेड हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी देती है, which helps in contributing to an overall enhancement in the quality of life. A recent study published by the United Nations says that globally more than 2.5 billion people need one or more than one assistive products, और ये नंबर ग्रो ही कर रहा है. With an aging global population और communicable diseases के राइज के चलते WHO estimates कि globally 3.5 बिलियन लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है by the year 2050. लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में. As few as 3% of people in some low-income countries were reported to have access to the assistive products that they needed.
in comparison to 90% in some high-income countries. And इनकी need has never been felt more than today, providing hearing aids early for young children, जिससे उनकी एजुकेशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट गारंटी होता है एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ता है. अप्रोप्रिएट व्हील चेयर्स मोबिलिटी को एक्सेसिबल बनाते हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कराते हैं एंड एज अदर टर्शरी इफेक्ट्स रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट बाय प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रेशर सोर्स. Timely assistive technology for older adults boosts their independence and safety, allowing them to live at home longer and उन लोगों का peace of mind जिन पे वो लोग डिपेंड करते हैं. So friends, देखा आपने that how important is assistive tech to millions and millions of people all around us. Well, after the break हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं with an expert as well, and हम एक्सप्लोर करेंगे that how we are moving ahead and what all needs to be done in future ताकि हम और ज़्यादा बेटर तरीके से जो यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसको अचीव कर पाए. See you all right after this short break. Hello friends and welcome back after the break to your favorite technology show Tech with TG, and today's episode is very special because आज हम बात कर रहे हैं about assistive technology. Well, जब मैं रिसर्च कर रहा था about this field, I came across multiple articles जहाँ पे empathy के बारे में हम बात कर रहे थे. अब रिसर्चर्स तो कहते हैं that empathy and sympathy they can be easily programmed, और हमने ये मूवीज में भी देखा है होते हुए जहाँ पे वी हैव सीन दैट हाउ रोबोट्स समटाइम्स डेवलप ऑल दीज इमोशंस एंड फीलिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ द इमोशंस दैट वी हैव इनको प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज हमारा एक अलग ह्यूमन एंगल होता है, हमारा एक अलग ह्यूमन टच होता है. What do you have to say about this? What are your responses? Please let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. But अभी let's move ahead and talk to an expert जो कि इस फील्ड के बारे में काफ़ी बेहतर जानते हैं and उनसे हम डिस्कस करते हैं about this assistive technology and how exactly we see its growth all around us. My name is P.V. Madhusudan Rao. मेरा नाम पीयूष चांदना है. I am currently a faculty at Indian Institute of Technology, Delhi, in the Department of Mechanical Engineering and the Department of Design. मैं असिस्टिक लैब में लीड साइंटिस्ट हूँ और नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ. One of my areas of work is development of assistive technologies, particularly for people with visual impairment and blindness. And पिछले 20 साल से we are actually developing products particularly mobility के लिए और education के लिए to empower people. Assistive technology जो है एक बहुत बड़ा broad term है. जब मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलता हूँ इट कैन बी वेरी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक समथिंग कि यू ड्रॉ ऑन अ पेपर एंड पेपर गेट्स एम्बॉस्ड, रेज्ड हो जाता है, तो आप रेज चीज़ को टच करके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, तो आपको डायग्राम समझ में आ जाता है. और इट कैन बी वेरी हाई एंड, जो ये डायग्राम है इसकी डिस्क्रिप्शन एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और वो पूरा डायग्राम मैं एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू इजीली लिसन कर पाऊंगा. सबसे बड़ा असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो आजकल दुनिया में है वो है मोबाइल फोन. To enable inclusion, you need right tools and solutions. And if they are there, then they will redefine what a person can do or cannot do. So it's about changing the definition of what capability a person has. Suppose you want to drill a hole in the wall. If you don't have a drill machine, then it's a very tedious task. But as soon as you get the drill machine, that's a 1 second task. So the same role is of assistive technology. अगर assistive technology का अगर मुझे examples लेना होगा, let's take for example visual disability का. एक टाइम था जब लोग जो है टेक्स्ट को एक्सेस कर पाते थे, टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू ब्रेल वो पॉसिबिलिटी था, बट पिक्चर्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे. How will you understand a Pythagoras theorem without looking at the diagram? अब जो है टैक्टाइल डायग्राम्स जिन्हें हम डायग्राम्स विच वी कैन टच कहते हैं, उसके द्वारा काफ़ी जो पिक्टोरियल कंटेंट है उसको भी एक टैक्टाइल रूट से जो है एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं. If you have the tactile one, then you just touch and understand and the concept is in your mind forever. So this is एक बिग चेंज है.
अगर लोगों को साइंस पढ़ना है या साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ना है जैसे एनाटॉमी या ट्रिग्नोमेट्री, बिना डायग्राम्स के आप सीख नहीं सकते, तो एक टैक्टाइल डायग्राम द्वारा वो पॉसिबिलिटी है। there was a girl in Mumbai. She was low vision, partial vision था उनका. Her challenge was कि now lot of malls have these glass doors. बड़े-बड़े entrance होते हैं and you have glass doors on that. So it's very difficult to figure it out with the partial vision. So you get to know only after colliding with the glass door. But if you have this sort of technology, then this problem is solved in seconds. As soon as you are closer to a glass door, your cane will vibrate and vibrations will tell you how far is that obstacle and you become cautious and you avoid the collision. अगर मुझे एक एग्जांपल फॉर हियरिंग लेना है, तो फॉर एग्जांपल स्पीच टू टेक्स्ट जो है इन वेरियस फॉर्म्स इज़ हेल्पिंग। एक तो मोबाइल में इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एज अ फ्री, बट देर आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल देर आर स्पेशल स्पेक्टिकल्स जो अवेलेबल है। इसमें जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो जो चीज़ें बोली जा रही है वही जो है टेक्स्ट के रूप में आपके ग्लासेस पे आते हैं। मतलब आप लोगों को देख भी पा रहे हैं बट एट द सेम टाइम जो वो कह रहे हैं वो पढ़ भी पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिमिलरली अगर हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ले तो बहुत सारे एक्सोस्केलेटन्स एक्सेट्रा जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है एंड पर्टिकुलरली विथ ब्रेन मिशन इंटरफेस की वजह से ये एक्सोस्केलेटन्स भी जो है दे हैव बिकम रियली पावरफुल। वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। सिमिलरली डेवलपमेंट्स जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में टेक्नोलॉजी हैज़ रियली पेनिट्रेटेड एंड आई थिंक फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स जो है कई लोगों तक पहुंचेंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी ना बहुत बार बहुत बेसिक भी हो सकती है और वो ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो हर पर्सन के लिए मीनिंगफुल हो, नॉट ओनली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय पीपल सच एज एल्डरली। इन फैक्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेक्टिकल देखें जो नॉर्मल कई लोग पहनते हैं, वो भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शनल इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने के लिए होता है। एंड जब भी कोई डिसेबिलिटी में एक सेंस चला जाता है तो हम बाकी 4 सेंस से उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, जिसे हमें सेंसरी सब्सटीट्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रहा है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का दायरा भी बढ़ रहा है एंड बहुत सारे जो फ्यूचर में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आएंगे वो ये भी हो सकता है कि काफ़ी जो है ब्रेन लेवल इम्प्लांट के साथ काम करे एंड सेंसरी सब्सटीट्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से कहे। और दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी जो नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग और जो डेटा इंटेलिजेंस चाहिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में, अब वो भी एक पॉसिबल हो सका। फॉर AI in this field, we are already developing number of solutions. So they are typically in the direction of making images accessible. So you just give GPT certain instructions to assume a role of a image describer, and then the GPT will describe the images for you. So other part is like how would a blind person do coding? So if they want to become data analysts or data scientists, then that is possible now. Slowly students have started taking up. There are team members in our team who do coding in Python and everything. So there we are using the power of AI to teach a student where he has gone wrong and how that can be corrected. जब भी हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इट जनरेट्स लॉट ऑफ डेटा एंड जहाँ डेटा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि डेटा को कॉन्टेक्चुअल बनाने में AI का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड वहाँ जो है वी आर ऑलरेडी सीइंग सम ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विच आर यूजिंग AI इन अ बिग वे टू गिव ए मच बेटर एक्सपीरियंस टू पीपल otherwise which was not possible. As we go along, for example if I take virtual reality जो है अभी largely it's based on concept of a visual creativity or you can say visual inputs जो होते हैं, but जो न्यू VR systems आ रहे
उसमें विजन के अलावा आपका टच और टैक्टाइल सेंसर्स भी आ रहे हैं. सो जैसे जैसे न्यू सेंसर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं VR के साथ, तो इसका बेनिफिट जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ तक भी पहुंचेगा. Technology, though, definitely it's a great unifier. Two directions I would say for tech. One is key high-tech solutions. न्यू जनरेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, दे विल ऑल्सो यूज रोबोटिक्स इन ए वेरी बिग वे. In fact, we also have a program where we are looking at exploring robo and artificial intelligence as a basically somebody who is a caregiver for the elderly person. A robo can help an elderly person to identify a medicine and give the medicine at the right time in a right form for consuming is possible. दूसरी side पे a very important thing in assistive technology is very low tech solutions. So what happens as teachers, you do lot of innovations, but those innovations never become solutions. मेरे टीचर ने मेरे लिए कुछ चीज़ें बनाई बट वो हज़ारों बच्चों तक कभी पहुंची नहीं, उनके टीचर्स को कुछ आइडिया ही नहीं है. सो अनदर एरिया विच एक्साइट्स अस अ लॉट इज़ टू लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बट इफ़ दे बिकम प्रोडक्ट्स then the game can completely change, and those products should be usable by all. That is the way forward for us. When we started this particular assistive technology lab, the idea was to reach out to as many people as possible, and we were able to do to some extent, particularly in education and mobility. But one thing which we have also seen that now government and many other organizations and startups have come in a big way to take assistive technology to next level. So we expect that in coming 10-15 years, probably nobody would be denied of assistive technology. हमें अपने environments accessible करने हैं, infrastructure accessible करना है, compassionate mindset को लेके आना है, और इस सब को लाते हुए जब ये supportive environment exist करेगा, then people will shine like anything. तो वो create करने की हमारी ultimate विजन है और वही वे फॉरवर्ड है. तो फ्रेंड्स, देखा आपने और आई एम श्योर आप समझे होंगे और बेटर अबाउट दिस असिस्टिव टेक. हो सकता है आप इसके बारे में पहले से जानते हो सकता है यू हैव कम अक्रॉस दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, बट आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Now, whenever you meet anyone, हो सकता है कोई इंसान जो बुजुर्ग हो, जो अपने फ़ोन में ठीक से देख ना पा रहा हो, all you can do is just increase the font size so that it becomes easier for them to use the phone. या आपको पता है in our smartphones there are multiple such features hidden within the operating system, फिर चाहे वो Android हो या iOS हो. So I just request all of you कि next time आप अगर किसी से मिलें और कोई अगर अपने फ़ोन को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है because of a disability, तो you just help them, tell them कि वो कैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं using voice commands, using their eyes, using gestures. It's very easy and आपको बहुत easily सारे options मिल जाएंगे. It might make lives of people around you even better with the help of assistive tech. मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में talking about again some interesting tech term. Till then, all of you take care and have a good day.